गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पीजीटी हिस्ट्री। आज मैं आपको पीजीटी हिस्ट्री में आने वाले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगी, जो वैसे देखने में बहुत नॉर्मल लगते हैं हमें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं स्किप हो जाते हैं हमारे माइंड से और हम उसे जाने अनजाने में गलत कर देते हैं। आज हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं ऐतिहासिक स्रोत के बारे में। उसमें भी हमारा टॉपिक रहेगा पुरातात्विक स्रोत जो रहे हैं उनके बारे में। उसका पार्ट 1 है ये। कुछ क्वेश्चंस जल्दी से देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। मैं डेली आपकी ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 से 15 मिनट की 10 से 15 क्वेश्चन करवाऊंगी, जो फटाफट से 5 से 10 मिनट में आपकी हो जाएं और वो आपको क्वेश्चन इस तरह से याद हो जाएं कि आप एग्ज़ाम में उन्हें देखते ही जल्दी से करेक्ट आंसर पे टिक कर दें। चलिए बेटा देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस हिस्से के लोग मृत व्यक्ति के साथ औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन आदि वस्तुएं भी कब्र में दफनाते थे? आज भी हम देखते हैं कि आज भी हमारे यहाँ ऐसे कोई रिवाज नहीं है, लेकिन प्राचीन भारत में ये रिवाज रही थी। और ये रिवाज नॉर्थ इंडिया में नहीं थी, उत्तर भारत में नहीं, बल्कि ये केवल दक्षिण भारत में के हिस्से में ये रहा है कि वहाँ के लोग मृत व्यक्तियों के साथ औजार और हथियार, मिट्टी के बर्तन, ये सब सोचकर कि दूसरी दुनिया में इन्हें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, उनके साथ दफनाते थे। कब्र के ऊपर एक घेरे में खड़े बड़े बड़े पत्थर क्या कहलाते थे? कब्र के जहाँ कब्र बनाई जाती थी उसके ऊपर खड़े शेप में बड़े बड़े पत्थर लगा दिए जाते थे। उन्हें दक्षिण भारत में लगाया जाता था। ये भी इसे क्या कहा जाता था? इन बड़े बड़े पत्थरों वाली विशेष जगह को कहा जाता था मेगालिथ। मेगालिथ इसको कहा जाता था। इसे हिंदी में अगर हम देखें तो इसे महापाषाण भी कहते थे। थर्ड है, किस विधि द्वारा जीवाश्म के समय का पता लगाया जाता है? आप देखते हैं कि रेडियो कार्बन विधि या फिर कार्बन 14 एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा हम मरे हुए जीवाश्मों का समय पता लगा लेते हैं कि कितने साल पहले ये जीवाश्म रहे होंगे। रेडियो कार्बन या कार्बन 14 द्वारा जीवाश्म के समय का कैसे पता लगाया जाता है? रेडियो कार्बन में के जो आइसोटॉप्स होते हैं, समस्थानिक होते हैं, जो ये सभी सजीव वस्तुओं में विद्यमान होते हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उन सब में होते हैं। इससे हम पता लगा सकते हैं कि ये कितने साल पहले रहा होगा। कार्बन 14 के समस्थानिक या आइसोटॉप के द्वारा हम पता लगा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, जलवायु और वनस्पति का इतिहास हम कैसे जानते हैं? हमने देखा कि लिविंग थिंग्स के बारे में हम कार्बन 14 से जान लेते हैं, तो हम जलवायु और वनस्पति का इतिहास कैसे जानते हैं? हम जलवायु और वनस्पति का इतिहास प्राग के विश्लेषण द्वारा जानते हैं। आप सबको पता है, जितनी भी वनस्पति होती है, फूल होते हैं, उनमें सब में प्राग कण जो होते हैं वो अवश्य पाए जाते हैं। पशुओं के पालतू होने एवं उनके प्रकार के कार्य में लगाए जाने का पता कैसे लगाते हैं? हम ये कैसे पता लगाते हैं कि ये कहाँ कौन कि जानवर पालतू रहा होगा या नहीं, और उससे किस तरह का काम करवाया जाता होगा? ये हम उन पशुओं की हड्डियों का परीक्षण कर जान सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्कों के धन को क्या कहा जाता है? हिंदी में अगर बात करें तो मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। और वैसे मुद्रा शास्त्र आपकी उसमें मिलेगा नहीं, एग्जाम में मिलेगा तो मिलेगा न्यूमिस्मैटिक्स। क्या मिलेगा? न्यूमिस्मैटिक्स। प्राचीन काल में मोहरें किसकी बनाई जाती थी? तो प्राचीन काल में मोहरें धातुओं से बनाई जाती थी। ये विभिन्न धातु जैसे सोना, चांदी, शीशा, टीन, इन सब की धातुएं बनाई जाती थी। तांबे की, पोटीन की, कांसे की, इन सभी की प्राचीन काल में सीसा, पोटीन, तांबा, कांसा, चांदी और सोने की धातुएं बनाई जाती थी। जिन सिक्कों पर कोई लेख नहीं होता था, केवल आकृति होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें पंचमार्क या आहत सिक्के कहा जाता था। जिन पर कोई लेख नहीं होता था, केवल क्या होते थे? केवल आकृतियां बनाई गई होती थी। किन शासकों द्वारा लेख एवं तिथियां उत्कीर्ण करने की प्रथा चलाई गई? पहले केवल आकृति मिलती थी मोहरों पर,
लेकिन बाद में लेख भी मिलने लगे और तिथियां भी मिलने लगी। ये सबसे पहले यूनानी शासकों की देन है। इन्हीं के सिक्कों पर हमें सबसे पहले लेख और तिथियां उत्कीर्ण मिली हैं। सिक्कों के अधिकांश सांचे किस काल से प्राप्त हुए हैं? सांचा जिसमें डालकर किसी भी सिक्के को बनाया जाता है, एक तरह से फ्रेम बोलते हैं इसे। कुषाण काल के सांचे हमें सबसे ज़्यादा प्राप्त हुए हैं। जितने ज़्यादा सांचे प्राप्त होंगे उतने ही ज़्यादा टाइप की वहाँ पर मुद्राएं रही होंगी। सर्वाधिक सिक्के किन शासकों ने जारी किए? सबसे ज़्यादा सिक्के मौर्य शासकों ने, आप जानते हैं अशोक और इन सबको, मौर्य शासकों ने सबसे ज़्यादा, मैं गलत बोल गई, मौर्य शासकों ने सबसे ज़्यादा सिक्के चलाए थे। सर्वाधिक सिक्के किस काल से प्राप्त हुए हैं? सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल के प्राप्त हुए हैं। आप देखिए, सर्वाधिक सिक्के जारी किसने किए थे? मौर्य शासकों ने जारी किए थे। लेकिन हमें प्राप्त किसके हुए हैं? हमें सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं मौर्योत्तर काल के। सबसे अधिक सोने के सिक्के किन शासकों ने जारी किए? सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने जारी किए थे। ठीक है। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे? शुद्ध सोने के सिक्के सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने चलाए थे। सोने के सिक्के तो बहुत सारे शासकों ने चलाए थे, लेकिन सर्वाधिक शुद्ध सोना किसका था? केवल कुषाण वंश का था। इसके बाद आता है बेटा कि सबसे अधिक शीशे के सिक्के किसने चलाए थे? तो सबसे ज़्यादा शीशे के सिक्के जो है वो सातवाहन शासकों ने जारी किए थे। आज के लिए केवल इतना ही। हम वर्ल्ड हिस्ट्री भी साइड बाय साइड करते हुए चलेंगे, क्योंकि उसका भी बहुत बड़ा सिलेबस है। 9 to 12 की NCERT करनी है, और साथ में हम एंशिएंट हिस्ट्री को लेकर चलेंगे। 15 क्वेश्चन हम दोनों से करते हुए चलेंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस। थैंक यू।